Good morning, dear students. Today we would be discussing chapter 10, Land and Rivers. In this chapter we would be discussing about various landforms in India and rivers, major rivers that flow in India. So before starting with the lesson, let us first understand the various directions that would be used in the lesson. Okay, as you all know, this is how our India looks like. So India is further classified into 4 major directions, that is the North India, South India, East India and West India. North India कौन सी है? जो अपर पार्ट है इंडिया का, इसको हम नॉर्दर्न इंडिया भी कहते हैं. साउथ इंडिया कौन सी है? जो सदर्न पार्ट है इंडिया का. Okay, and on the right side it is termed as Eastern India and on the west side it is termed as Western India. Why I am telling you about north, south, east, west directions? Because various rivers or various peninsula other topics are based on it. So first of all, you need to do a correction in your book. We know that India has 28 states and 8 union territories. So please do the corrections in your book. Now what are states? States means जैसे इंडिया इतनी बड़ी है, ठीक है, and you all know that India is the 7th largest country in the world. तो इतनी बड़ी कंट्री के लिए एक रूल या एक सेम पॉलिसीज आर not a good option. There are people living with diverse culture and tradition here. So different states are divided as depending upon the people living there, the climatic conditions, the geographical conditions. Okay. Now major land forms. What are land forms? लैंड आपको पता है ज़मीन, और किस तरह की ज़मीन इंडिया में मिलती है हम मेजर लैंड फॉर्म्स में उसके बारे में समझेंगे. नाउ इन दिस वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट नदर्न इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया. नदर्न इंडिया जैसे कि इंडिया का ऊपर का पोर्शन. नाउ इंडिया इन द नॉर्थ इंडिया आर कंट्री इज गार्डेड बाय द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस. अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं. हिमालयन माउंटेन जो वर्ल्ड के सबसे बड़े पहाड़ माने जाते हैं. माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है. एंड दैट माउंट एवरेस्ट लाइज इन दीज हिमालयन रेंजेस. Okay, ranges means there are group of mountains. There are 3 parallel ranges and they are having so many mountains, and among those mountains we have the highest mountains. It has snow covered peak, big and large glaciers and deep valley. जो यहाँ के पहाड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है. वेरी बिग ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े. दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, और वो स्नो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ग्लेशियर्स में भी कन्वर्ट हो जाती है. ग्लेशियर्स मीन्स रॉक सॉलिड आइस. एंड डीप वैलीज, जैसे 2 माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं हम वैली. वैली को हम खाई भी कहते हैं. हिमालयाज हैव 3 माउंटेन रेंजेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. 3 माउंटेन रेंजेस, ठीक है. चेन ऑफ माउंटेन्स है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. Many rivers arise from the Himalayas due to melting of snow. These flow down through the plain of North India and finally join the sea that surround India. अब क्या होता है जब टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है, राइज मतलब बढ़ जाता है, वहाँ पे हल्की सी गर्मी हो जाती है. ऐसा नहीं कि पूरी स्नो मेल्ट हो जाएगी, नो. थोड़ी सी स्नो जब मेल्ट होनी शुरू होती है माउंटेन्स के ऊपर से, देन द स्नो कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स. वो पानी रिवर्स से जाके मिलता है. ओके. नदर्न प्लेन, दीज फ्लो डाउन थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया मतलब बाकी के इंडिया के हिस्से में ये माउंटेन्स का पानी आता है. एंड इट फाइनली जॉइंस द सी, और फिर जाके समुद्र से मिल जाता है. नदर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. अब ये क्या मतलब हुआ? ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये ग्रीन एरिया है नदर्न प्लेन. मतलब दिस इज फ्लैट एरिया, इसमें कोई ज़्यादा माउंटेन्स नहीं है. यहाँ की जो सॉइल है दैट इज़ वेरी रिच, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सॉइल है नदर्न इंडिया के प्लेन्स की.
क्यों है अच्छी क्वालिटी की सॉइल? क्योंकि उनको डायरेक्ट माउंटेन से पानी मिल रहा है, और माउंटेन से जो पानी आता है वो अपने साथ साथ सॉइल में और भी मिनरल्स साथ में लेके आता है, और यहाँ की सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है. दे हैव वेरी रिच सॉइल विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक wheat, rice, maize. These plains are fed in the north by Satluj and Ganga and Yamuna in west and Brahmaputra. अब इसका क्या मतलब है? These plains are fed, मतलब इन प्लेन्स को पानी कहाँ से मिलता है? आपको पता है कोई भी एग्रीकल्चर को करने के लिए पानी चाहिए, तो सतलुज एंड गंगा, नॉर्थ साइड से आप देख रहे हैं सतलुज एंड गंगा, ये दो रिवर्स इनको पानी दे रही हैं. यमुना इन वेस्ट, ठीक है, वेस्ट साइड से इनको यमुना नदी, सतलुज की यहीं पे होती है यमुना नदी, वेस्ट साइड से इनको यमुना नदी पानी दे रही है. एंड ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, कैन यू सी दिस ब्रह्मपुत्र, ये ईस्ट साइड से इस प्लेन को पानी दे रही है. दीज आर अमंग द लार्जेस्ट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्लेन है, मतलब सबसे बड़ा एरिया है जो ओवरऑल पूरा एरिया ही फर्टाइल है, और उसको 4 रिवर्स का पानी मिल रहा है. द नेक्स्ट इज द पेनिनसुलर इंडिया. व्हाट इज पेनिनसुलर? पेनिनसुला का मतलब क्या होता है इस वर्ड का? अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम द 3 साइड्स. मतलब पेनिनसुला एक ऐसा एरिया है जिसके 3 तरफ से पानी से वो घिरा हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बुक्स में देखेंगे ये ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है इसको हम पेनिनसुलर इंडिया टर्म करते हैं. इसको हम पेनिनसुलर इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा एरिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज सराउंडेड विद वाटर फ्रॉम द 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया. ये जो साउथ पार्ट है इंडिया का, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया. There is the Arabian Sea towards its west. You can see Arabian Sea. इस समुद्र का नाम है अरेबियन सी. इसके पेनिनसुलर इंडिया के वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है. एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट. हेयर यू कैन सी बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे हमारी इंडियन स्टेट है बंगाल, और उस बंगाल से ही ये बे ऑफ बंगाल नाम आया है, क्योंकि ये जो समुद्री तट है वो बंगाल को टच करता है. एंड इंडियन ओशन टू इट्स सदर्न साइड, और जो बिल्कुल एंड पॉइंट है इंडिया का, वहां पे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन. पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू. अब प्लेट्यू क्या होता है? अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया विच इज अ बिट रेज्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरिया. मतलब जैसे आपने पढ़ा है माउंटेन्स, माउंटेन्स कोनिकल होते हैं, बहुत हाइट के होते हैं. प्लेट्यूज आर रेज्ड एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, मतलब बाकी के एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ होगा. माउंटेन्स नहीं होते, ये भी फ्लैट सरफेस होते हैं पर एट अ बिट हाइट. ओके, आई होप आपको मेजर लैंड फॉर्म्स में नदर्न इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया के बारे में समझ आ गया होगा. बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपने थ्रू आउट अपने सोशल स्टडीज की क्लासेस में पढ़ना है. अभी वी आर जस्ट गेटिंग अ जिस्ट ऑफ इट. कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं सिर्फ. द नेक्स्ट इज मेजर रिवर्स. मेजर रिवर्स मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स, नदियाँ. इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिवर्स. इंडिया में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं. देर आर नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल रिवर्स इन इंडिया. गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. These is just the most important rivers, और सबसे बड़ी रिवर्स हैं इंडिया की. Most of these meet either at the Bay of Bengal और at the Arabian Sea. अब ये इतनी बड़ी रिवर्स हैं कि ये किसी एक स्टेट से पास नहीं करती हैं, ये बहुत सारी स्टेट से पास करती हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ इसमें से बनकर निकलती हैं. एंड बाद में ये बड़ी नदी जाकर बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में मिल जाती है, काफ़ी सारी जगह से होते हुए. अब रिवर्स क्यों ज़रूरी है? आपके इस मैप में आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स के बारे में लिखा हुआ है.
गंगा, महानदी, यमुना, तापी, गोदावरी। ठीक है, आपको मैप लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इम्पोर्टेंट नेम्स याद रखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर। और अब रिवर्स जरूरी क्यों है, कि इतने सारा रिवर्स का क्या करना है। ऑन देयर वे दीज रिवर्स मेक लैंड फर्टाइल एंड गिव अस प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर यूज। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि नदन प्लेन रिच क्यों है, क्योंकि इसमें से 4 मेजर रिवर्स पास करती हैं। ऐसे ही रिवर्स जहाँ जहाँ से भी होती हुई गुजरती हैं वहाँ की वो सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देती है। वी कार्व आउट स्मॉल कैनाल्स फ्रॉम दीज रिवर्स टू वाटर आर फील्ड। और हम इन रिवर्स के ऊपर छोटे छोटे क्या बना लेते हैं, कनाल्स। उससे हमारे जो खेत हैं उनको भी पानी मिल जाता है। नाउ रिवर्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फ्रेश वाटर फिश विच इज़ यूज्ड एज फूड। जो मछलियाँ हैं वो भी रिवर्स में ही ग्रो करती है और डेवलप करती हैं, वहाँ से हमें फ्रेश वाटर फिश भी मिल जाती है जिसको लोग कंज्यूम करते हैं। रिवर ब्रिंग लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद देम एंड डिपॉजिट देम नियर प्लेन्स। अपने साथ रिवर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं और उनको आसपास के जो प्लेन्स मतलब आसपास का जो लैंड है उसमें छोड़ जाती हैं, और उसकी वजह से सॉइल जो है वहाँ का बहुत रिच हो जाता है, बहुत फर्टाइल हो जाता है। ऑल्सो वी मेक इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर्स। अब जो बिग नदियां हैं जिनका फ्लो बहुत तेज है उसके ऊपर हम डैम्स बना लेते हैं और उन डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इन दिस वे वी से रिवर्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब रिवर्स हमारे सॉइल को फर्टाइल बना रही है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी दे रही है, डैम्स बना के हम उससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। सो इतने सारे तरीकों से रिवर्स आर यूजफुल टू अस। And the definition for river is, a river is a large flowing body of water which drains into the sea, a lake or another river। मतलब एक बहुत बड़ी flowing water body है and फिर वो water body बाद में बड़े समुद्र के साथ जाकर मिल जाती है। Now rivers इतने हमें help कर रही हैं, like they are helping in agriculture, electricity and in many ways, but are we doing enough for our rivers? मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। मतलब हम उनको गंदा कर देते हैं, जो भी वेस्ट है फैक्ट्री से या सॉलिड वेस्ट हम रिवर्स में डाल देते हैं कि चलो पानी के साथ बह जाएगा, बट दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि उससे रिवर्स डर्टी हो रही हैं। बिसाइड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सिटीज आर पोल्यूटिंग आर रिवर्स। वी नीड टू प्रोटेक्ट आर रिवर्स एंड यूज देम प्रीशियस वाटर थॉटफुली। मतलब कि हमें रिवर्स को गंदा नहीं करना, जो भी कूड़ा है या फिर जो भी गार्बेज है उसको प्रॉपर डंपिंग यार्ड्स में ही डालना है। जो छोटी छोटी हम नदियों में भी कभी कुछ डाल आते हैं, प्लास्टिक बैग्स और एनी अदर थिंग, वो हमें बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स दिस लेसन is complete. I know this lesson is a bit difficult, it is out of your topic, but you have to study this lesson thoroughly. It will help you throughout in the social studies class also. Now we would be discussing about other back exercises. Till then please watch the video again very carefully and read the lesson.